हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान बोर्ड। आई एम गोपाल गर्ग। आज हम 3-4 दिन बाद मिल रहे हैं वापस, क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी 3-4 दिन से। उसका रीज़न ये था कि घर के किसी काम में मैं बिज़ी था और उस वजह से मैं आउट ऑफ टाउन चला गया था। तो आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करवा दी थी। पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे हम, चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। 2.3 एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल्स का डिवीजन पढ़ेंगे। एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे होता है, हमने डिजिट्स में डिवाइड दिया। तो पॉलिनोमियल्स का भी पॉलिनोमियल्स में डिवाइड जाता है। और हम इसमें पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। आपने अगर वीडियो देखा है चैप्टर फर्स्ट का, तो हमने उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी। वहाँ हमने वो इंटीजर्स के लिए पढ़ी थी। तो ऐसे ही हम यहाँ पॉलिनोमियल्स की क्या पढ़ेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम तब समझ आएगी जब आपको एक डिवाइड समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है आपकी बुक का, एग्जाम्पल 6। डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x + 2। हमें इस पॉलिनोमियल में 2x² + 3x + 1 में किसका डिवाइड देना है? x + 2 पॉलिनोमियल का। ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। तो देखिए डिवाइड कैसे देते हैं, ध्यान से देखिएगा डिवाइड देने का तरीका। हम सबसे पहले वही नॉर्मल अपना डिवाइड का जो मेथड है, हम ऐसे डिवाइड का साइन बनाते हैं और इसमें जो अपना डिविडेंड है यानी जिसमें डिवाइड देना है वो लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 2x² + 3x + 1। इस पॉलिनोमियल में हमें किसका डिवाइड देना है? x + 2 का। तो जिससे डिवाइड देना है, जो अपना डिवाइजर है उसको अपन ने यहाँ लिख लिया x + 2। x + 2 का डिवाइड हमें 2x² + 3x + 1 में देना है। अब ध्यान से आप देखना कि कैसे डिवाइड जाता है। एक चीज़ आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसको भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लें, यानी सबसे पहले हाईएस्ट पावर पॉली वेरिएबल की, फिर कम। और इसको भी, मतलब अगर ये 2 + x दिया होता तो भी मैं इसको कैसे लिख लेता? x + 2। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ वेरिएबल की कम होती पावर्स में आप इनको जमा लें। अब डिवाइड कैसे देते हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ टर्म देखिए, 2x² फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसी ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म। यहाँ टर्म देखिए x। तो आपको सबसे पहले वो वेरिएबल लेना है जो x को कितना बना दे? 2x² बना दे। यानी x से मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि वो क्या बन जाए? 2x² बन जाए। तो अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि x को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² बन जाएगा। x को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x² बन जाएगा। फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो आप सिंपली ये लिखें रफ में, 2x² अपॉन में ये लिखें x से x² कट जाएगा, क्या बच गया? 2x। तो 2x बार डिवाइड दे दें। पहली टर्म इसकी और इसकी पहली टर्म में डिवीजन करके देखें, जो आए उससे डिवाइड दें। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ये आपको रफली करके देखना है। डायरेक्ट आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ क्या करना है, जब आपको ये मिल जाए, ये वैल्यू मिल जाए 2x, अब इस पूरे 2x का इस पूरे x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। यानी हमने x + 2 का इस पूरे में कितनी बार डिवाइड दे दिया? 2x टाइम्स। जैसे हम 6 का 27 में 4 टाइम्स डिवाइड देंगे तो 6 × 4 करेंगे, जो यहाँ आएगा वो यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ x + 2 × 2x करेंगे। तो x + 2 और 2x का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आपका आएगा 2x² इन दोनों के मल्टीप्लाई से, और इन दोनों के से आएगा +4x। ये आपने 8th 9th में खूब सीखा है। 2x² + 4x। इस 2x² + 4x को आप यहाँ लिख देंगे, 2x² + 4x। यहाँ तक आप पहले करेंगे। वापस समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये टर्म देखेंगे आप 2x², फिर ये फर्स्ट टर्म देखेंगे। आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट टर्म ये बन जाए सेम। क्यों बन जाए अभी आपको समझ आएगा। ये जब ये मिल जाए आपको, वो कैसे मिलता है? आप रफली इस टर्म में इसका डिवाइड देकर देख लें, 2x² अपॉन x, सीधे पता लग जाएगा 2x आएगा। फिर जब ये आ जाए उसके बाद पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे x + 2 में 2x का मल्टीप्लाई, और आपके पास ऐसे एक पॉलिनोमियल, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले में से माइनस करना है। यही करते थे हम डिवाइड में, जो आता था उसको माइनस करते हैं।
तो यहाँ माइनस करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप इन साइंस को चेंज कर दें। यहाँ प्लस है तो ये माइनस का, देखो 2x² प्लस का है, कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस का होता है, इसको कर दिया माइनस का। ये प्लस का 4x है, ये हो जाएगा माइनस का 4x। इतना आपको समझ आया। अब आप सॉल्व करें तो देखो 2x² ऊपर प्लस का है, नीचे वाला माइनस का हो गया, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये कैंसिल करने की वजह से ही हमने शुरुआत में ये काम किया था। यहां देखिए, यहां प्लस का 3x है, माइनस का 4x है, तो 3x में से जब 4x जाएंगे तो आपके पास माइनस का क्या बच जाएगा, x। अब माइनस x आपके पास इसमें से रह गया है। अब आगे क्या करना है आपको, जो यहाँ बचा हुआ है उसको विद साइन लिख लीजिए नीचे, यानी -x + 1। अब आपको वापस x + 2 का डिवाइड इसमें देना है, -x + 1 में। तो जब आप x + 2 का डिवाइड -x + 1 में देंगे तो देखिए अब क्या करना है, वापस आपको ये देखना है कि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें पहली टर्म में कि ये टर्म आ जाए। तो x को आपको क्या बनाना है, -x। तो x में अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई करूँ, x में -1 का मल्टीप्लाई करूँ तो -x आ जाएगा, तो यहाँ -1 आएगा। लेकिन सिर्फ -x नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई पूरे में होगा। तो x + 2 पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का x और माइनस का 2 बन जाएगा। पूरे -1 को x + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x और -2 बन जाएगा। अच्छा, जिससे मल्टीप्लाई करना था वो वापस यहाँ विद साइन लिख दिया, -1 से करना पड़ा था इसलिए -1 लिख दिया। वापस साइन चेंज करेंगे नीचे वालों का, ऊपर वालों का नहीं होता। -x बन जाएगा प्लस का और -2 भी बन जाएगा प्लस का। आपको इनको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप साइन लिख सकते हैं। अब देखिए ये +x कंसिडरेशन में अब ये लेना है दिमाग में, ये -x कैंसिल, इधर +2 और +1 कितना हो जाएगा, +3। अब एक चीज समझो, ये 3 आ गया, ये भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, यानी इसकी डिग्री 0 है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो कितनी पावर में है, 0 पावर में है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या यूं कहूं मैं, इसकी डिग्री 0 है। ये डिवाइजर में x की पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। जब आपके यहां जो वैल्यू रिमाइंडर जो आ रहा है उसकी डिग्री इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, या ये रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप डिवीजन को रोक देंगे। कहने का मतलब, मान लो यहाँ x अभी होता तो मैं डिवाइड और करता, क्योंकि अभी यहाँ x के बराबर ही आया है। अब यहाँ x है ही नहीं, यानी इसकी डिग्री तो 0 है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, और इसकी डिग्री 1 है, लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है। डिग्री यहाँ कम हो गई तो डिवीजन यहीं रुक जाएगा और ये 3 क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। दिस 3 विल बिकम योर रिमाइंडर। यहाँ आप रोक। हाँ, अच्छा, अगर मान लो ये होता x² तो आप यहीं इसी को क्या बना देते, रिमाइंडर बना देते, क्योंकि ये तो x है, डिग्री क्या हो गई, कम। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ x² नहीं था, सिर्फ x था, तो हमने आगे डिवाइड दिया था। तो ये आपने एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड देना सीखा। अब इसके बेस पर हम ये डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए। तो देखो, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले मैं आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रिकॉल करा देता हूं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें हमने ये पढ़ा था कि एक पॉजिटिव इंटीजर है a, उसमें दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b का डिवाइड दूं तो ऐसा एक कोशेंट q मिल सकता है कि रिमाइंडर क्या रहे, r रहे। और मैं लिख सकता हूं कि a = b × q + r। ये हमने पढ़ा था, a और b के लिए q और r ऐसे इंटीजर लाए जा सकते हैं कि a = b × q + r बन जाए। और एक कंडीशन पड़ी थी कि r जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा कैसा रहेगा, छोटा। b क्या था, डिवाइजर था। r हमेशा b से कैसा रहता था, छोटा। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम में पढ़ा था। अब यहाँ इसी बात को पॉलिनोमियल के केस में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो, यहाँ जो a है उसकी जगह यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1।
अब ये एक पॉलिनोमियल है तो इसको मैंने नाम दे दिया px। भाई आपने एक पॉलिनोमियल में दूसरे का डिवाइड दिया तो एक पॉलिनोमियल को मैंने क्या लिख दिया px, क्योंकि x में। इस दूसरे पॉलिनोमियल, ये आप b की जगह है इसका, तो इसको मैंने दूसरा पॉलिनोमियल शो कर दिया gx से, ये मैंने लिख दिया gx से। यानी आपने क्या किया है, px में किसका डिवाइड दिया है, gx का, जहां px एक पॉलिनोमियल है और gx भी एक पॉलिनोमियल है। q क्या था, क्वोशिएंट, यानी जितनी बार डिवाइड जा रहा है। यहां q क्या है, ये 2x माइनस 1, इतनी बार डिवाइड जा रहा है। तो इस ये आपकी बार पॉलिनोमियल, तो इसको तो qx ही लिख दूंगा। ये भी एक पॉलिनोमियल है तो इसको क्या लिख दिया, qx, यानी कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, qx टाइम डिवाइड जाएगा। यहां रिमाइंडर बचा, अब ये 3, देखो यहां ये इंटीजर था, अगर मैं यहां इसको पॉलिनोमियल में बोलूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, rx। अब ये x में है भाई, x की पावर 0 है, हम ऐसा मान सकते हैं। सारी डिजिट कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जितने भी डिजिट्स होते हैं अपने मैथमेटिक्स में उसको आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 को भी हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, rx। रिमाइंडर को वहां r से शो करते थे, यहाँ किससे शो कर दिया, rx। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, rx। px में gx का डिवाइड दें तो एक पॉलिनोमियल में डिवाइड दूसरे का जाएगा तो पॉलिनोमियल बाहर ही जाएगा, यानी qx टाइम जाता तो वो भी एक पॉलिनोमियल आएगा, और रिमाइंडर में भी एक पॉलिनोमियल बचता है। अब वो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, जैसे यहाँ रिमाइंडर 0 था, 0 से ज़्यादा हो सकता है, यानी कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा, b से छोटा रहेगा, अब gx से छोटा रहेगा। अब gx से छोटा रहने का मतलब है कि rx की जो डिग्री है, अब यहाँ छोटा बड़ा किससे करेंगे अपन, डिग्री से, कि gx हमेशा rx की जो डिग्री है वो gx से कैसी रहेगी, कम। अगर ज़्यादा रहेगी तो अपन डिवाइड देते चलेंगे। यानी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि ये px जो है, px अगर एक पॉलिनोमियल है उसमें gx का डिवाइड दिया, जैसे यहाँ a में b का डिवाइड दिया, ऐसी px में gx का डिवाइड दिया, तो कितने टाइम जा सकता है, qx टाइम्स डिवाइड जा सकता है, और रिमाइंडर क्या बचेगा, rx। या यूं कह दूं मैं, दो पॉलिनोमियल px और gx के लिए दो पॉलिनोमियल qx और rx ऐसे आ सकते हैं कि आप क्या रिलेशन बना सकते हो, px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। अच्छा, यहां क्या क्या बात लिखते हैं अपन, लिखते हैं ऐसे इसको, फॉर एनी गिवन पॉलिनोमियल्स px एंड gx, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, कौन कौन से, px और gx। gx 0 नहीं होना चाहिए, डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे कभी भी 0 से डिवाइड नहीं देते अपन किसी भी चीज़ में, उसकी वैल्यू डिसाइडेड नहीं होती, फिक्स नहीं होती, इन्फिनिटी हो जाती है। तो यहाँ gx से डिवाइड दे रहे हैं तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल दी गई है आपको px और gx, एक कंडीशन है कि gx अगर 0 नहीं होंगे देन देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट, अगर px और gx दो पॉलिनोमियल है जहां gx 0 नहीं है तो उनके लिए आप दो पॉलिनोमियल qx और rx कैसे लिख सकते हैं, जैसे इक्वलिट डिवीजन में क्या था, a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r, तो यहाँ a की जगह px इज इक्वल्स टू gx से डिवाइड दिया है, कितने टाइम्स आएगा, qx टाइम जा सकता है, और रिमाइंडर में क्या बच सकता है, rx। यहाँ क्या कंडीशन रहा करती थी कि r 0 से इक्वल बड़ा होता है और b से छोटा, यहाँ rx की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ rx इज
0 और लेस देन डिग्री ऑफ gx, कि जो rx की डिग्री आए वो या तो 0 हो जाए, यानी यहाँ सॉरी डिग्री ऑफ rx 0 मत लिखिए, आप इसको सीधा ऐसे लिख दीजिए, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx हो जाए, या rx खुद क्या हो जाए 0, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या इसकी डिग्री gx की डिग्री से कम आए। ऐसा हमेशा आप फाइंड कर सकते हो कोई भी दो पॉलिनोमियल। अब यहाँ ये वाला काम कर रहा था किसका, px का, और इस वाले ने काम किया gx का। एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं अपन इसी चीज को। अच्छा, ये वेरीफाई और करवा लेता है कभी कभी कि px और gx के लिए डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने का मतलब आप q निकालो और r निकालो और ये फॉर्मूला वेरीफाई करके बताओ। कहने का मतलब अब आपने x प्लस 2 का डिवाइड इसमें दिया था, इतनी बार डिवाइड गया है और ये रिमाइंडर है, तो हमने क्या पढ़ा था कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। क्या पढ़ा था आपने, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ यही तो है, ये डिविडेंड px इज इक्वल्स टू डिवाइजर gx इनटू कोशेंट qx रिमाइंडर rx। तो ये फॉर्मूला वेरीफाई होना चाहिए, px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। ये वेरीफाई करने को ही देता है, तो आप पहले ऐसे सॉल्व करते हैं फिर ये बात वेरीफाई। अब यहाँ क्या याद रखोगे आप, ये अंदर वाला px होता है, इधर वाला gx जिससे डिवाइड देते हैं, जितनी बार डिवाइड जाता है वो qx और नीचे जो बचता है वो। अब वेरीफाई करते हैं, px ये रहा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हम अभी नहीं लिखते हैं, ये करने पर यही आना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। gx कितना है, x प्लस 2 इंटू qx कितना आया 2x माइनस 1 प्लस rx कितना है 3। इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, px यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर। देख लेते हैं करके सॉल्व। x प्लस 2 का 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 2x का x से 2x स्क्वायर, फिर 2x का 2 से प्लस 4x, फिर माइनस 1 का x से माइनस x, फिर माइनस 1 का 2 से माइनस 2, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में 3 कर देंगे, ये बन गया 2x स्क्वायर, 4x में से x चला गया प्लस 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 क्या आ जाएगा प्लस का 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ चुका है px। ये आपने क्या कर दिया, इस डिवीजन के लिए डिवीजन एल्गोरिथम जो है पॉलिनोमियल की उसको वेरीफाई कर दी। इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली तरह का क्वेश्चन डिवाइजन दे देगा एक और उसको वेरीफाई करके बतानी है उसमें एल्गोरिथम पॉलिनोमियल वाली। एक और एग्जांपल लेकर प्रूव करते हैं दूसरा। देखिए एग्जाम्पल 7 कह रहा है आपसे डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आपको 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को डिवाइड करना है किससे, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल ऐसे लिखेंगे, लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखेंगे कि देखो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर है पावर कम होने का, यहाँ असेंडिंग हो रखा है, तो पहले इसको अपन चेंज करेंगे और कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे लिख देंगे अपन इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब डिवाइड देंगे, अब डिवाइड कैसे देते हैं, सबसे पहले ये टर्म और ये टर्म देखनी है। यहाँ 3x क्यूब है, आपको एक्स स्क्वायर को 3x क्यूब बनाना है, तो सिंपल सा डिवाइड देकर देख लो, 3x क्यूब में एक्स स्क्वायर का 3x आएगा, तो कितने बार मल्टीप्लाई करोगे 3x टाइम। डायरेक्ट आ सकता है आपको कि एक्स स्क्वायर में मैं 3x का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा 3x क्यूब। लेकिन सिर्फ एक्स स्क्वायर में थोड़ी होगा, ये तो बस निकालने के लिए था, मल्टीप्लाई सब में होगा। कहने का मतलब यहाँ जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, इस पूरे का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
मल्टीप्लाइड बाई 3x, ये पूरा यहाँ आएगा। क्लियर है? तो इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3x³ पहली टर्म प्लस 3x इंटू 2x आएगी प्लस 6x² प्लस 1 इंटू 3x आएगी प्लस 3x, ये पूरा आ गया। लेकिन हमें ये मल्टीप्लाई 3x से करना है क्योंकि यहाँ 3x³ ही लानी है, क्योंकि ये कैंसिल करवानी है। अब साइन चेंज, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, आगे 3x³ माइनस 3x³ कैंसिल हो जाएंगे। x² में से 6x², देखो x² प्लस का 6x² माइनस का, तो x² में से 6x² जाएंगे तो बचेगा माइनस का 5x² एंड 2x माइनस 3x बचेगा माइनस ऑफ x। ये आपके पास आ गया। डिग्री चेक करेंगे आप आते ही, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो अभी डिवीजन नहीं रोकना है। कब रोकेंगे, जब यहाँ की डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए। अभी तो डिवीजन नहीं रुकेगा। ये माइनस 5x² है, ये x² है। x² को माइनस 5x² बनाना है, सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 5 से। x² को माइनस 5x² बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, माइनस 5 से। लेकिन मल्टीप्लाई होगा पूरे में मल्टीप्लाई, मतलब आप इसको ऐसे रफली करके देख लेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको आता है, नहीं आता तो ऐसे जमा लें, माइंड में कर सकते हैं हम सीधे। देखिए पहली टर्म आएगी माइनस का 5x², दूसरी टर्म आएगी माइनस 5 इंटू प्लस 2x माइनस का 10x, तीसरी टर्म आएगी माइनस 5 इंटू प्लस 1 माइनस 5। अब दिमाग खराब मत करना कि सर यहाँ तो दो ही थी, यहाँ तीसरी कैसे आ गई, सॉरी ये प्लस 5 मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे ये प्लस 5 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम पहली टर्म से ही देखते हैं। तो माइनस 5x² यहाँ हो जाएगा और ये प्लस 5 यहाँ, जब आपने ये लिख लिया था रिमाइंडर बचा था ये माइनस करने पर, तो उसके आगे प्लस 5 और आएगा। फिर अब भी मल्टीप्लाई माइनस 5 से ही होगा। इस 5 के आने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस 5 इनकी वजह से आता है, इस टर्म की वजह से आता है। अब ये आपका जो आया ये माइनस 5 का इससे मल्टीप्लाई करने पर आया। अब आपको वापस साइन चेंज, ये माइनस का प्लस आ जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये प्लस 5x² माइनस 5x² कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 10x माइनस का x ये बन जाएगा प्लस का 9x एंड प्लस 5 एंड प्लस 5 बन जाएंगे प्लस 10। अब देखो, अब यहाँ डिग्री 1 रह गई और यहाँ डिग्री हो गई 2, तो आप डिवीजन यहीं रोक देंगे और ये आपका क्या बन जाएगा rx, या आप इसको क्या लिख देंगे, रिमाइंडर। हम अब डिवाइड नहीं देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है x का और यहाँ x ही रह गया, डिग्री कम हो गई। जरूरी नहीं है नंबर ही आए, कोई पॉलिनोमियल भी आ सकता है रिमाइंडर में, क्योंकि हम पॉलिनोमियल का डिवीजन कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये आपका है px, ये आपका है gx और ये क्या है qx। अब मैं वेरीफाई करके बताऊं आपको, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करनी है इसके लिए। तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है, यानी gx इंटू qx, इसका और इसका मल्टीप्लाई और प्लस में ये इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये वाला प्लस करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए px। तो देखिए करिए, px की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, gx इंटू qx प्लस rx। तो px तो आपका ये लिख रहा, ये रहा px 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, चाहिए लिख रहा। हम पहले इसको निकाल कर देख लेते हैं, ये आना चाहिए। तो gx कितना है, x² प्लस 2x प्लस 1, ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, gx की। इनटू में क्या करना है, qx का है, ये आया qx 3x माइनस 5, इनटू करना है 3x माइनस 5, प्लस में क्या करना है rx कितना है, ये रहा rx 9x प्लस 10। इस पूरे को सॉल्व करने पर ये बनना चाहिए px, यानी ये वाला डिविडेंड बनना चाहिए, डिवाइडेंड। मल्टीप्लाई कीजिए भाई, x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस, पहले 3x का करेंगे सारे में, 3x इंटू x² 3x³ 3x इंटू 2x प्लस 6x², 3x इंटू 1 प्लस 3x, ये 3x का हो गया सब में। अब माइनस 5 का करेंगे सब में, -5 इंटू x² माइनस 5x²
-5 इंटू 2x -10x, -5 इंटू +1 -5, बाकी का प्लस में एज इट इज़ 9x + 10। कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल पावर वाली टर्म्स में ±3x क्यूब में और कोई सा नहीं है क्यूब में, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये 6x², ये माइनस का 5x², तो एक प्लस का क्या बच जाएगा 6x², ये 3x, ये 10x और ये 9x, 3 और 9 प्लस के 12x हो जाएंगे, माइनस का 10x प्लस का 2x बच जाएगा। देखो 3x और 9x प्लस के 12x, उसमें से 10x माइनस का हो जाएगा, 2x बच जाएंगे प्लस के, ये माइनस का 5, ये प्लस का 10, -5 एंड +10 हो जाएंगे आपके +5। मिला लो क्या ये और ये सेम है क्या? 3x³ + x² + 2x + 5, px आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। तो क्या वेरीफाई हो गई? डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गई। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले टाइप के। यह आपका हो जाता है एग्जाम्पल 7। देखिए अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। सबसे पहले क्वेश्चन 1 कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। px दे रखा है और आपको gx दे रखा है, आपको px में gx का डिवाइड देना है एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और सब में आपको कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। ये हमसे एल्गोरिथम वेरीफाई नहीं करवा रहा है, सिर्फ आपसे डिवाइड देकर qx और rx निकलवा रहा है। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैं आपको सेकंड करवा रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड में पावर 4 के आ गए हैं, फर्स्ट 3 पावर का है, थर्ड 4 का है, तो मैं सेकंड करवा रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड आप करके देख लेना, ऐसे ही होंगे जैसे अभी एग्जाम्पल देंगे। तो क्या आया आपके सामने px x4 - 3x² + 4x + 5। तो सबसे पहले आप px लिख लेंगे, x4 - 3x² + 4x + 5। ये देख लीजिएगा कि ऑर्डर सेम है या नहीं है, डिसेंडिंग है या नहीं है। तो A4 पावर आ गई, उसके बाद 3 आनी चाहिए, लेकिन 3 यहाँ है ही नहीं, तो 3 के अब नहीं है तो क्या आएगी? 2 है, फिर 1 है, फिर 0 पावर है। इसमें डिवाइड आपसे दिलवा रहा है x² + 1 - x, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे और क्या लिखेंगे? x² - x + 1। 1 लास्ट में जाएगा, पहले x पावर 1 पावर आ जाएगी, इसका डिवाइड इसमें देना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले वही x4 लाना है x² से, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा? x² का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x² x4 बन जाएगा। तो अब इस x² का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, तो क्या आएगी? पहली टर्म x4, अब डायरेक्ट देख लीजिए आप। फिर x² का मल्टीप्लाई -x से, तो ये आएगी -x³। क्या आएगी? -x³। लेकिन यहाँ आपके पास क्यूब की टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे लिख लीजिए -x³। फिर x² का मल्टीप्लाई 1 से, तो प्लस का x² आएगा। यहाँ आपके पास x² है, तो इस -x³ को यहाँ लिख दीजिए, पहले क्या लिख दीजिए? +x², जिससे आप इजीली माइनस कर सको। देखो x × x² से x³ आ रहा है, ऊपर x³ नहीं है तो आप उसको लास्ट में ले जाइए। फिर x² से 1x² आ रहा है, तो वो आप x² वाली टर्म के नीचे लिख दीजिए। साइन चेंज कीजिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। x4 से x4 कैंसिल हो जाएगा, ये -3x² और -x² बन जाएंगे -4x²। अब देखिए, अब आपके पास ऊपर x³ की कोई टर्म नहीं है, तो आप इसको लिख देंगे और ये भी लिख देंगे, यानी प्लस में 4x भी आ जाएगा, प्लस में x³ भी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में आप कोई भी माइनस प्लस नहीं कर सकते। फिर आगे क्या आ जाएगा? प्लस का 5। कहने का मतलब जिन जिन में सेम पावर में ही माइनस प्लस होता है, डिफरेंट पावर में कुछ नहीं होता, आप उनको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमने पूरा लिख दिया। अब आप दोबारा देखिए, चाहे तो आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, नहीं तो आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो पावर के नीचे पावर वाला समय। अब x², अब देखिए यहाँ x³ है, ये ध्यान रखना आपको रीअरेंज करना ही पड़ेगा, या तो माइंड में करना है या यहाँ करना, आपको x³ से मिलानी है।
तो मैं चाहूँ तो इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बनेगी इसकी जगह। ये मैंने रीअरेंज कर दिया यहाँ पे। आप जब लिखें तो डायरेक्ट इस तरह चेक कर लें कि कैसी टर्म आपके पास आ रही है। मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया। यहाँ हम इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख देंगे। अब आपको एक्स क्यूब लाना है स्टार्टिंग में, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस एक्स से करूँगा तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, कंफ्यूज मत करना। यहाँ जो बचेगा वो मैंने सीधे लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखिए यहाँ एक्स क्यूब लाना है, ये एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, पहली टर्म आएगी एक्स क्यूब, दूसरी टर्म माइनस का एक्स स्क्वायर, तीसरी टर्म प्लस एक्स। साइन चेंज करेंगे अपन तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। 4x में से x जाएगा, 4x माइनस एक्स माइनस प्लस 3x, 5 एज इट इज आ जाएगा प्लस 5। अब भी एक्स स्क्वायर यहाँ स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर है, डिग्री कम नहीं हुई तो अभी भी डिवाइड देंगे। अब ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर है, एक्स स्क्वायर एक्स और 5। अब कितना लाना है, माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 3 से। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस 3 प्लस 3x, प्लस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3। साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का, 3x माइनस 3x भी कैंसिल। यहाँ क्या बच गया, 5 और प्लस 3 8 आ गया है। पावर डिग्री कम हो गई है डिवाइजर से, ये स्क्वायर है यहाँ 0 डिग्री हो गई, ये क्या बन गया, रिमाइंडर या Rx। ये आपका क्या है, QX या कोशेंट। इस तरह आपके ये क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट के पहला भी आप करेंगे, थर्ड आप करके देखना, सेकंड मैंने आपको समझा दिया है। नहीं हो तो आप कमेंट में बता देना, हम सॉल्व करवा देंगे। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए आज में हम इतना ही यहीं स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये डिवाइड पहले सीखें। नेक्स्ट क्लास में जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी डिवीज़न पर ही बेस्ड है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें ये टी कर दिया है तो वेरिएबल थोड़े डिवीज़न और लार्जर कर दिए हैं। तो मैं आज ही इसको नहीं करवा रहा सेकंड क्वेश्चन को, क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ें, कोई जल्दबाजी हमें है नहीं। तो पहले ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जरूर करके देख लेना। ये डिवीज़न एक बार समझ आ गया तो फिर चाहे कितनी तरह के आ जाएं उससे मतलब नहीं है, कितना ही पावर दे दे, यहाँ कुछ भी दे दे, आप इजीली कर लोगे। लेकिन बेसिक जो यहाँ मेथड है वो आपको समझना ज़रूरी है। तब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो एग्जाम्पल 8 छोड़ा है हमने, उसको करके देख लेना। वो उसमें सॉल्व्ड है तो वो नहीं हो तो वहाँ से एक बार देखना, जिससे आपको अपनी गलती वहीं की वहीं समझ आए। और इन क्वेश्चन को, क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट का और थर्ड है, उन दोनों को करना और हमें बताना कि हुआ या नहीं। कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।